हिमालय पर्वत पर। हे नाथ, आपने मुझे भगवान विष्णु के जन्म लेने के अनेकों कारण बताए, जिसमें से एक जय विजय के श्राप की कथा है, किंतु क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी बात है? प्रिय, तुम वास्तव में धन्य हो। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है भगवान के मनुष्य रूप का अवतार लेने का। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि प्रभु इस तरह पर अवतार क्यों लिए। नित्य प्रति हर पल श्री भगवान विष्णु का ध्यान करते हिमालय पर्वत की ओर पहुंचे। नारायण नारायण, वाह, हिमालय का कितना सुंदर दृश्य और एकांत स्थान। यहाँ तो प्रभु में ध्यान लगाने को मन करता है। नेत्र श्री हरि के चरणारविंद के ध्यान में बंद होना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ देर ध्यान लगाकर फिर भूमि का चक्कर लगाएंगे। नारायण नारायण। हिमालय पर्वत पे बड़ी पवित्र गुफा है। उसके समीप पवित्र गंगा जी बह रही है। सामने करो, सामने यहाँ कुछ खुलने वाला। सुंदर आश्रम को देख करके नारद जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण सुहावना है। पता ही नहीं अपने को भी पता नहीं। नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान श्री के चरणों में अपना नित्य प्रति प्रेम करते हैं। भैया यहाँ क्या आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हमारा यहाँ इंद्रासन पर डोलना कोई साधारण बात तो नहीं है। वीडियो ही लग रहा है मुझे। इसमें आएगा आपके मुख में निराश को देखकर निराश हो रहा है। कहिए भगवान, आपके मुख में मंत्री जी, डायरेक्ट लगा जाऊंगा। हाय वह रोग है जिसकी ना चिकित्सा कोई, दर्द वह है ना कर सके अच्छा कोई। महाराज, ऐसा क्या संकट आया है जिसने आपके मन को इतना अधीर बनाया है? मंत्री जी, इस समय नारद मुनि हिमगिरी की पर्वतों पर घनघोर तपस्या कर रहा है, जिस कारण हमारा यह इंद्रासन डोलने लगा है तथा हमें यहाँ इंद्रासन जाने का भय सता रहा है। निसंदेह महाराज, इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात तो नहीं। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस समस्या का एक समाधान बता सकता हूँ। कहिए मंत्री जी, क्या समाधान है इस समस्या का? महाराज, इस समस्या का मात्र एक ही समाधान है कि आप कामदेव को बुलाए। सही कहा मंत्री जी, इस समस्या के समाधान को सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान महाराज, आपने किस कार्य हेतु मुझे बुलाया है? कामदेव,
इस समय इंद्रलोक को आपकी आवश्यकता है। कामदेव, इस समय नारद मुनि हिमगिरी की पर्वतों पर घनघोर तपस्या कर रहा है, जिस कारण हमारा यह इंद्रासन डोल रहा है तथा हमें अपना इंद्रासन खोने का भय सता रहा है। हम चाहते हैं आप और अप्सराएं जाकर नारद मुनि की तपस्या को भंग कर आए तथा हमें इस संकट की घड़ी। जैसे आज्ञा महाराज। नारद जी की तपोमयी स्थिति को देख करके देवराज इंद्र
ऋषि क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्तियों पर फूला फिरता था। न समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। ये आया कामदेव, क्या हुआ? किस बात की क्षमा मांग रहे हो तुम? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर देवराज भयभीत हो गए तथा उन्हें इंद्रासन जाने का शौक आने लगा। तब देवराज ने ब्रह्मा आदि को आज्ञा दे दी कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर मैं हिमगिरी में आया और हर प्रकार से आप पे अपनी शक्ति जमाया, परंतु नाथ आपको अपने ध्यान पे अटल पाया। प्रभु, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। किया अभिमान जो मैंने आज फल उसका पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी किया है वो इंद्र के कहने पर किया है, और हम जानते हैं कि इंद्र को हमेशा अपने इंद्रासन की ही चिंता लगी रहती है। इसलिए तुम निर्भय होकर के जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। धन्यवाद। यहाँ पर नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया। यह बात उनके मन में बस गई। यहाँ पर नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न होता है। कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के द्वार का भिखारी और नारद से युद्ध की तैयारी। तूने सोचा होगा कि नारद कोई सांसारिक मनुष्य है, वो तेरे इस काम के बाण में बिंध जाएगा और काम का दास हो जाएगा। एक तो श्री हरि का ध्यान और दूसरे नारद का ज्ञान, उस पर तेरा यह अभिमान। आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। अब चलता हूँ और श्री शिव जी को यह सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। यहाँ पर नारद जी के मन में अहंकार आ गया। इस प्रसंग को आया हूँ। कहिए नारद जी, ऐसा क्या शुभ समाचार है? शीघ्र ही कहिए। अजी वहाँ है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव। क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला? हाँ, करना चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने भी उसका अभिमान अच्छी तरह तोड़ा। निसंदेह नारद जी, निसंदेह। आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? परंतु आप यहाँ नहीं पूछेंगे कि हुआ क्या? बताइए नारद जी, ये सब हुआ कैसे? तो सुनिए। मैं विचरता विचरता पृथ्वीलोक पर हिमगिरी गुफा के समीप पहुंच गया। एकांत स्थान देखकर और वहां का रमणीयता देखकर मेरे मन में श्री हरि का ध्यान करने का मन हुआ और मैं वहां ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात वह जो इंद्र है, जिसे अपने इंद्रासन का हमेशा भय लगा रहता है, उसने रंभा आदि
अप्सराओं को भेजा और कामदेव को भेजा मेरा तप खंडित करने के लिए, लेकिन अपनी सारी चेष्टाओं के बाद भी वह कामना का दास कामदेव मेरा तप भंग ना कर पाया और इस तरह उसने हर तरफ से हार कर मेरे सामने शीश झुकाया और इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। क्या मैंने साधारण कार्य किया है? निसंदेह है नारद जी, आपके पराक्रम को कौन प्राप्त कर पाया है, परंतु मैं आपके हित के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार आपने ये समाचार मुझको दिया है, कहीं भगवान विष्णु से न कहे बैठना। ठीक है भगवान, देखा जाएगा। यहाँ पर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा था कि तुम ये कथा जो मुझसे कहे हो किसी से ना कहना। अरे इनकी बातों में कौन पड़े? अरे काम करे और यश न पाए, ऐसे कौन होंगे जो काम करने के बाद अपना यश दुनिया में न फैलाए? कहूँगा, पिताजी से भी कहूँगा और श्री हरि से भी कहूँगा। भगवान शंकर जी को सारी कथा नारद जी ने सुनाई। कहा की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। तुम नारद जी के पीछे जाओ और जो कुछ भी देखो वो मुझे आकर सुनाओ। जो आगे भगवान। इधर देवगण भगवान शंकर की जाते हैं नारद जी के पीछे। नारद जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रीकांत जी द्विवेदी बड़ी सुंदर भूमिका आप कर रहे हैं और उनके देवगण जो है भगवान शंकर के, राकेश सरेगा जी लगातार 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं आप, और प्रवीण कहार। भगवान शंकर ने इन्हें कह दिया था कि तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ, ये कहाँ जाते हैं, इन पर अपनी नजर रखना। नारद जी ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। आओ नारद, कहो सब कुशल से तो है। आज हमारे इस ब्रह्मलोक में आगमन किस कारण से हुआ है? पिताश्री, आज मैंने एक बहुत बड़े संग्राम में विजय पाई है। संग्राम में विजय पाई है? हाँ, यह तो बड़े हर्ष का विषय है पुत्र। सविस्तार से बताओ तुमने कौन से संग्राम में विजय पाई है? तो पिताश्री पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। पुत्र नारद, पिता का आशीर्वाद पुत्र के प्रति सदैव रहता ही है। अब तुम शीघ्र ही बताओ कि ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हें विजय मिली। सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। पिताश्री, मैं विचरता विचरता हिमगिरी गुफा में पहुंच गया। वहाँ एकांत स्थान देखकर मुझे बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ। प्रभु के ध्यान में मन रमने के लिए तैयार हुआ और मैं आपकी कृपा से श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। जैसा कि आप जानते हैं, इंद्र जिसे हमेशा अपने इंद्रासन की चिंता लगी रहती है, उसने यह सोचा कि मैं उसका इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो उसने ब्रह्मा आदि अप्सराओं को और कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए पहुँचाया, किंतु
वो अपने सारे प्रयास में असफल हुआ और क्षमा मांगकर ही मुझसे अपना पीछा छुड़ाया। तो इस तरह से मैंने कामदेव को जीत लिया और अवश्य जीत लिया। पुत्र नारद, यह तो बड़े हर्ष का समाचार है जो तुमने ऐसे पराक्रमी को नीचे दिखा, एक अभिमानी का सर नीचे किया है। परंतु पुत्र, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, यह वृतांत श्री हरि विष्णु को कदापि न कहना, यही तुम्हारे हित में होगा पुत्र। ठीक है पिताश्री। अरे इनकी बातों में कौन लगे, कहूँगा श्री हरि विष्णु से भी इस वृत्तांत को अवश्य कहूँगा। अरे काम करके यश न फैलाए इस संसार में ऐसे मूर्ख और होंगे विश्व के विस्तार में। चलो चलता हूँ पिताश्री। कल्याण भव। नारद जी श्री हरि विष्णु जी के द्वार क्षीर सागर में पहुंचते हैं। नारद जी को ले लो कोई, हर्ष भैया नारद जी को लो। कहिए नारद जी, इस बार बहुत दिनों में कृपा की, चित्त प्रसन्न तो है, और मृत्युलोक के क्या समाचार है? प्रभु, हिमगिरी पर एक विचित्र घटना देखने में आई है। क्या देखा नारद जी? अरे वहाँ है ना काम का दास कामदेव, उसने मुझ पर अपना पराक्रम दिखाया। मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बताता हूँ। मैं विचरते विचरते मृत्यु लोक में पहुंचा। हिमालय की एक हिमगिरी नामक गुफा का दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ आपके ध्यान में डूबने को मन करने लगा। आपके चरणों का ध्यान करते हुए मुझे वर्षों बीत गए और इस तरह मैं आपके ध्यान में मग्न हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, इंद्र जिसे हमेशा अपने इंद्रासन की चिंता रहती है, उसने रंभा आदि अप्सराओं को कामदेव के साथ भेजा। उन्होंने अनेकों चेष्टाएं की, परंतु और नारद जी, आप अपने ध्यान में लौलीन रहे। और क्या करता प्रभु, आपके ध्यान में लगा न रहता तो क्या उनके काम बाणों पर फूल जाता। फिर क्या हुआ नारद जी? फिर कामदेव ने मेरे चरणों में शीश झुकाया और मुझसे अपना अपराध क्षमा करवाया। कहिए, मैंने आखिर कामदेव को जीत लिया। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? आश्चर्य तो है, परंतु आपके लिए नहीं नारद जी, क्योंकि आपके पास हजारों कामदेव क्या, लाखों कामदेव भी आ जाए तो आपको कदापि नहीं जीत सकते। संसार के सारे पाखंड मिलकर भी आपको कदापि पराजित नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। आज मैंने जो कार्य किया है उसे सारे संसार में फैलाना है। श्री हरि विष्णु जी को सारी कथा सुनाई। श्री हरि विष्णु जी ने यहाँ तक कह दिया, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं रहता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, बड़े धीरे
श्री विष्णु जी की सुंदर भूमिका आप दिख रहे हैं आदरणीय श्री रजत पांडे जी। माता रानी माँ लक्ष्मी की सुंदर भूमिका आप दिख रहे हैं प्रज्ञान शुक्ल, आपका प्रथम वर्ष है। आदरणीय वीरेंद्र शुक्ल जी के आप सुपुत्र हैं। नारद जी चले, उनके हृदय में बड़ा अभिमान हो गया, जो अभिमान हुआ तो वो और बढ़ गया। श्री विष्णु जी से मिलने के पश्चात लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। विचार शक्ति से ज्ञात होता है नारद जी के हृदय में अहंकार का पर्दा पड़ गया है। ज्ञान और वैराग्य में अभिमान का पर्दा पड़ गया है। नारद जी हमारे भक्त हैं और भक्त का हित करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। योग माया पूरा जूम आउट करना। फिर श्री हरि विष्णु जी सब जानते हैं, उन्होंने अपनी माया से योग माया को आमंत्रित किया। श्री हरि विष्णु जी ने योग माया हम अपने भक्त का हित चाहते हैं, इसलिए तुम जाओ और मृत्युलोक में एक सुंदर नगर बसाओ और वहां का राजा शील निधि को बनाओ। लक्ष्मी तुम जाओ और शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को कहा कि जाओ, जाकर के तुम अरे जूम आउट करो पूरा। अरे ऊपर ले लो, ऊपर ले लो ये। सिद्धि हो जाओ। हे मंत्रीवर जी महाराज। तुम तो जानते हो कि हमारी पुत्री विष्णु मोहिनी का संबंध होने वाला है जी। इसके लिए उचित वन की तलाश की जाती है। जो आज्ञा महाराज। और हमारे जो सहायक हैं उन्हें बताया जाए और शीघ्र उसकी सूचना हमें दी जाए। जी महाराज। तो जाओ, इस कार्य में करीब देरी नहीं होना चाहिए और शीघ्र जाएंगे आप। जी महाराज। शिव राजा 400 योजन कोस पर सुंदर नगर के राजा मानो बहुत से काम देवरती ने मिलकर बनाया हो। उनका वैभव इतना सुंदर, 100 विलास के समान है। असंख्य घोड़े, हाथी, सेनाओं के समूह है उनके पास। वह रूप, तेज, बल और नीतिवान के घर है। वहां से नारद जी जा रहे हैं, देख करके रुकते हैं रास्ते में सुंदरनगर को। हे मंत्रीवर, आज हमारे राजमहल में नारद जी का आगमन हुआ है, इसलिए हम इन्हें प्रणाम करते हैं। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। आइए आसन ग्रहण कीजिए। शिवनिधि राजे ने नारद जी को उचित आसन दिया। शिवनिधि राजा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री रवि तिवारी जी। शिवनिधि राजा अपनी बात नारद जी के समक्ष रखते जो उनके मन में था। हे ईश्वर, हमारे मन में
एक जिज्ञासा जागी है, क्योंकि हम स्वयंवर करना चाह रहे हैं। हमारी पुत्री को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें उचित वर की प्राप्ति हो। ठीक है राजन, तुम अपनी कन्या का हाथ मुझे दिखाओ। ठीक है मुनिवर, शीघ्र में अपनी पुत्री को आपके पास बुलाता हूँ। हे दूत, तुम शीघ्र जाकर के हमारी पुत्री विश्व मोहिनी को ईश्वर के चरणों के लिए लेके आओ, दर्शन कराने के लिए। राजा शिवजी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना नारद जी जो कि बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, क्यों ना अपनी पुत्री को इनसे मिलवाए और इसके भविष्य की जानकारी ले। तब राजा शिवजी ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री अपनी पुत्री को लेकर के वहां पहुंचते हैं जिसका नाम विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी अति सुंदर श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके नारद जी वहां बैठे हुए विश्व मोहिनी अति रूप वाली कन्या जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, कितनी सुंदर दिखती है विश्व मोहिनी। हे बेटी, तनिक ऋषिवर के पास आकर के उनसे आशीर्वाद करने के लिए। तब राजा शिवजी ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि नारद मुनि जी से आशीर्वाद प्राप्त करो। चिरंजीव रहो पुत्री, सौभाग्यवती भव। आओ अपने हस्त मुझे दिखाओ। तब नारद जी को विश्व मोहिनी ने अपना हाथ दिखाया। नारद जी विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। राजा शिवजी ने यहाँ तक कहा उनसे कि मेरी पुत्री के सब और गुणों को, उसके दोषों को आप मुझे बताओ। विश्व मोहिनी का हाथ देख करके नारद जी मोहित हो गए। राजन, हे ईश्वर, आपने मेरी पुत्री को आशीर्वाद दे करके इन्हें यह बताइए कि इन्हें शीघ्र वर की प्राप्ति होगी। हे राजन, पहले कन्या को महल में पहुंचाइए। ठीक है, जाओ हमारी पुत्री को राजमहल में लाया जाए। मुनि वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे, अपने आप को तक भूल गए। नारद जी प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं देखा। नारद जी विचार करते हैं यहाँ पर। भाग्यशाली और जिसे यह कन्या भरेगी वह अमृत को प्राप्त कर लेगा और
अमर पदवी पाएगा। राजन, कहिए मुनिवर। तुम्हारी कन्या अत्यंत भाग्यशाली है। अहो भाग्य। तुम इसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। ठीक है ऋषिवर, जैसा आपने मुझे आदेशित किया है शीघ्र स्वयंवर की रचना की जाए, तो मैं यथा शीघ्र ही स्वयंवर की रचना कर करके सारे राजा महाराजों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। हे दूत, जाकर ऐलान कर दिया जाए कि स्वयंवर की रचना की जाएगी। नारद जी के मन में आया, उन्होंने कहा कि तुम एक स्वयंवर रचाओ। यहाँ से नारद जी कह करके जाते, चिंता होने लगी उनके मन में। उन्होंने विचार किया कि मैं वही उपाय करूं। नारद जी, इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? प्रभु, आपके लोक से चलकर जब मैं मार्ग से जा रहा था तो मार्ग में एक राज्य देखा। प्रभु, जब मैंने उस कन्या के लक्षण देखे तो आपके भक्त को भी ठीक है नारद जी, मैं आपका सदैव हित चाहता हूँ और आपका अनहित कदापि नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं आपको अपना रूप प्रदान करता हूँ। यहाँ पर श्री विष्णु जी ने नारद जी को बड़ी चतुराई के साथ एक स्वरूप शक्ति सिंह जी चौधरी वक्ता है। आप पत्रकार भी हैं जिला न्यायालय में, संगीत राम मंडल के आप सदस्य भी हैं। आपके द्वारा 50 रुपये ब्याज भी प्रदान किए गए। ठाकुर शक्ति सिंह जी चौधरी। इधर नारद जी अति प्रसन्न होते कि मैंने तो श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हूँ। अब तो मैं इस सभा में सबसे सुंदर हूँ। राजा की पुत्री विश्वमोहिनी वही मुझे वरमाला पहनाएगी और मैं उसका वर्ण करूंगा। अति प्रसन्न नारद जी श्रीमती राजा की पुत्री विश्वमोहिनी राज्यसभा में आती है। इधर भगवान शंकर के गण सारी स्थिति का अवलोकन करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि तुम जाकर के नारद जी के पीछे पीछे जाना और ये कहाँ तक जाते हैं इसका सारा वृत्तांत करके हमें सुनाना। छिप करके खड़े होकर देखते हैं। इधर विश्वमोहिनी के देखते हुए नारद जी मोहित हो गए।
दिखता है। नारद जी सोचते हैं कि मुझे श्री हरि विष्णु जी ने अपना स्वरूप प्रदान किया। श्री हरि विष्णु जी सब जानते हैं। बार बार विश्व मोहिनी की सम्मुख देखते हैं कि विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी। इधर श्री हरि विष्णु जी ने अपनी योग माया से ही लक्ष्मी जी को पहुंचाया था। श्री हरि विष्णु जी वहां पहुंचते ही सभा में योग माया ने श्री हरि विष्णु जी के गले में जयमाला डाल दी। यहाँ से श्री हरि विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह देख करके ना केवल राज करना ही नहीं जाना, नारद जी का बंदर का स्वरूप भयंकर विशाल देखते हुए कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देखो सखा, नारद जी की किरकिरी हो गई। क्यों नारायण नारद, बड़े अभिमानी बन के घूम रहे हो, क्या बात है? अरे नारद, बनो की जब तब को छोड़कर त्यागी तपस्वी होकर यहाँ मोह माया में फंसने को आ गए। अरे नारायण नारद, जिस कामदेव को जीतकर पूरे संसार में विजय प्राप्त की, एक ही क्षण में उसके दास बन गए। साधु संतों की मर्यादा को छोड़कर यहाँ मूर्ख मन को अपने लालच में ला लिया। नारद जी क्या हुआ? क्या हुआ नारद जी? अरे दुष्टों, तुम एक ऋषि की हंसी उड़ा रहे हो, तो लो इसका फल भी चखो। जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। हंसऊ हमें तो अमलेऊ, हंसऊ जनेऊ मोई जाओ, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, और अब कभी किसी मुनि पर हंसना नहीं। क्षमा 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 मुनिवर, क्षमा क्षमा करो मुनिवर, हमें क्षमा करो। क्षमा कीजिए। यहाँ पर धोखा, रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। यह छल तो विष्णु के द्वारा ही हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ, या तो उसको श्राप दूंगा या आत्मघात कर लूंगा। अपना क्रोध व्यक्त किया। दूसरों को दुख पहुंचाकर अपनी कीर्ति बढ़ाने वाले ठहर। नारद जी, शांति कीजिए। मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मुझसे विश्वासघात किया। मैंने आपका रूप मांगा था और आपने मुझे वानर का रूप दे दिया। अब इसी वानर रूप से सहायता चाहोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वानर के रूप को घृणा की दृष्टि से देखकर तुमने मुझे दिया है, उसी वानर से सहायता चाहोगे, और जो तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, वही स्त्री के विरह में तुम भी तड़पोगे। नारद जी, मैं आपके इस श्राप को अंगीकृत करता हूँ, परंतु नारद जी, अब आप अपने अंदर से मोह का पर्दा दूर कीजिए। यहाँ पर
श्री विष्णु जी ने कहा कि तुम मोह के बंधन से मुक्त हो जाओ नारद। यह क्या हुआ? यह मैंने क्या किया? मेरे अंदर से क्रोध की अग्नि कैसे भड़क उठी? प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा श्राप निष्फल हो जाए प्रभु। नारद जी जाने दीजिए, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। प्रभु फिर ये मुझसे जो पाप हुआ है, यह पाप किस विधि से नष्ट होगा प्रभु? नारद जी आप जाइए और शिव जी के सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिससे आपके इस कृत्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसी आज्ञा भगवान। यहाँ पर नारद जी को कि हम ऋषि मुनि के पीछे पीछे जाएं और वहाँ का पूरा व्याख्यान देखें। अब भगवान हमने उनके पीछे पीछे जाकर पूरा व्याख्यान देके और वो हम आपके सामने बताना चाहते हैं। और वहाँ से श्रापित होकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ठीक है, तुम दोनों बिल्कुल मत घबराओ, जो कुछ भी होगा श्री हरि जो आज्ञा हो। नंबर लगाओ। नारद जी ने जय विजय और राम जी को भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं। बड़ा तापुसुंदर भगवान श्री राम के अवतरण की कथा कि किन किन कारणों से